नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सत्यम और आपका वेलकम है द टेकमेंट शो में। आज हम बात करने वाले हैं, जब भी हम कोई फोन लेते हैं तो सबसे पहले उस पर क्या देखते हैं कि फोन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। कैमरा कितना अच्छा होना चाहिए, पिक्चर क्वालिटी कितनी अच्छी है, रैम कितना है, इंटरनल कितना है, स्टोरेज क्या है, इसके अलावा प्रोसेसर कैसे काम कर रहा है, कितनी बिल्ड क्वालिटी कैसी है, ये सारी चीजें हम देखते हैं। सारे फंक्शन हम चेक करते हैं, लेकिन एक डाउट हम छोड़ देते हैं, वो है कि हमारा इस पे क्या असर होने वाला है। मतलब कि ये फोन हमारी हेल्थ के लिए कितना परफेक्ट है, ये हम नहीं सोचते। हम ये भी नहीं जानते जो फोन हम परचेज कर रहे हैं वो हमारे हेल्थ के लिए कितना नुकसानदायक है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सार वैल्यू की, जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है, जिसके बारे में हम कभी चर्चा नहीं करते, कभी बात नहीं करते, सिर्फ सुन लेते हैं। लोगों के कहने में सुना भी होगा कि फोन पे रेडिएशन आते हैं, ये नुकसानदायक होते हैं, आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं, आपके माइंड के लेवल को भी नुकसान पहुंचाते हैं, पर हम इस पे गौर नहीं करते। तो मोबाइल रेडिएशन का लेवल आपकी हेल्थ के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। तो चलिए हम आपको समझाते हैं कैसे वर्क करता है और आप कैसे इसे चेक कर सकते हैं कि आपके फोन की सार वैल्यू क्या है। तो पहले हम जान लेते हैं कि सार वैल्यू है क्या। दरअसल सार वैल्यू मोबाइल से निकलने वाली रेडिएशन को मापने का एक तरीका है। ये सार वैल्यू सिर्फ हमारे लिए ही नुकसानदायक नहीं है, बल्कि ये एनवायरनमेंट के लिए, हमारे पंछियों के लिए, पूरे पर्यावरण के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपके फोन की सार वैल्यू ज्यादा ना हो। हर फोन की सार वैल्यू अलग अलग होती है। दरअसल होता क्या है, जब आप कोई डिवाइस यूज कर रहे होते हैं, सिर्फ मोबाइल ही नहीं, इंटरनेट भी आप अगर यूज कर रहे होते हैं, तो जो आपकी डिवाइस से रेडिएशन निकलता है वो सार वैल्यू, मतलब उसको नापने का जो तरीका है वो सार वैल्यू है। तो यहाँ पे अगर सार वैल्यू जितना कम होगा आपके लिए वो उतना ही ठीक होगा, मतलब हेल्थ के लिए आपके लिए ठीक होगा, हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं होगा। खास तौर पे आप अपने लिए और एनवायरनमेंट के लिए सार वैल्यू जरूर चेक करें और इस पर पूरा ध्यान रखें। इससे हम पता लगा सकते हैं जब हम मोबाइल फोन यूज करते हैं उस वक्त हमारी बॉडी में रेडिएशन कितना ऑब्जर्व होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि डॉट यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के हिसाब से हर फोन के लिए एक सार वैल्यू तय की गई है, जहां पर गवर्नमेंट द्वारा जो डिसाइड किया गया है वो है 1.6 वॉट्स पर किलोग्राम। मतलब कि इतना होना चाहिए हमारी सार वैल्यू। अगर इससे ज्यादा है तो ये आपके लिए खतरनाक हो सकता है। अगर आप फोन की सार वैल्यू जानना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको डायल पैड पे जाना होगा, जहां पर आपको *#07# आपको डायल करना होगा। इसके साथ ही आपको फोन पे डिस्प्ले पे आपको शो हो जाता है सार वैल्यू। यहाँ पे दो तरीके से सार वैल्यू आपको मिलती है, पहला हेड सार वैल्यू और दूसरा है बॉडी सार वैल्यू। यहाँ दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। अब ये जान लेते हैं कि हेड सार और बॉडी सार दोनों अलग अलग हैं, तो दोनों कितना होना चाहिए और दोनों में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले तो आपको बताते हैं, हेड सार का मतलब है जब आप फोन यूज करते हैं, रात को सोते वक्त अपने सर के पास रखते हैं या कॉल टाइम बात करते हैं, तब आपके सर के पास फोन होता है, तो उस वक्त जो आपके बॉडी पे रेडिएशन पड़ेगा वो सीधे आपके माइंड पे पड़ता है, मतलब कि आपके ब्रेन के आसपास। उस वक्त बोलते हैं उसको बॉडी सार। और अगर आप उस फोन को या डिवाइस को अपने पॉकेट पे रखते हैं या फिर कभी हाथ में लिए रहते हैं, उस वक्त उसको बोलते हैं बॉडी सार, मतलब कि जो बॉडी पे रेडिएशन पड़ने वाली है वो कितनी होनी चाहिए। मोबाइल फोन में एक रेडियो ट्रांसमीटर होता है जो नेटवर्क के थ्रू हमारे मैसेज को सेंड करता है और रिसीव करता है। इस दौरान जो वेव्स निकलती हैं इन्हें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है। ये वेव्स मोबाइल से निकलकर मोबाइल टावर तक जाती हैं और वहां से मोबाइल टावर से वापस होकर आपके पास आती है, मतलब कि आपके फोन तक। जब ये नेटवर्क आता है, जब आपके पास ये फ्रीक्वेंसी वेव आ रही होती हैं, उस वक्त कुछ वेव रास्ते में ही भटक जाती है, मतलब कि खो जाती है, कुछ पार्ट ही आपके पास आता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट जानने वाली बात है कि जब आप बात करते हैं तो कुछ पार्ट वो हमारे एनवायरनमेंट में घूमता है, मतलब कि जब आप बात कर रहे हैं या डिवाइस का यूज कर रहे हैं जो नेटवर्क से कनेक्ट हो रहा है, मोबाइल नेटवर्क से, उस वक्त जो सेंड हो रहा है आपका मैसेज और रिसीव हो रहा है, उन दोनों में एक फर्क है कि वो पूरा कन्वे नहीं हो रहा है। बीच में वो वेवलेंथ हमारे एनवायरनमेंट में घूमती रहती है, वो पूरी तरह से हमारे पास नहीं आ रही। तो आप जान सकते हैं कि इससे हमारे एनवायरनमेंट को कितना नुकसान हो सकता है। इसलिए सार वैल्यू का पूरा ध्यान रखिए कि आप सार वैल्यू कितना होना चाहिए। इसलिए मोबाइल की सार वैल्यू कम हो वही बेटर है। ये जानकारी आपको कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं, सब्सक्राइब करें।